जय जिनेंद्र मित्रों, आज हम देवाधिदेव भगवान श्री स्वयंभू पार्श्वनाथ जी का अद्भुत इतिहास और चमत्कार देखेंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील में स्थित कापरड़ा नामक गांव में भव्य जैन तीर्थ विद्यमान है। मित्रों, जहर मोहरा एवं स्वयंभू पार्श्वनाथ नाम से प्रसिद्ध इस जैन तीर्थ का इतिहास आज देखेंगे। वीडियो के अंत में इस दिव्य जहर मोहरा कापरड़ा तीर्थ का चमत्कार अवश्य देखना, साथ ही कमेंट्स में जय पार्श्वनाथ भी लिख दीजिए। 14वीं शताब्दी में एक कपाड़हाट नामक गांव था। यह गांव नमक एवं कपड़ों के व्यापार हेतु प्रसिद्ध था। यहाँ कपड़ों का मेला लगता था। बाद में इस गांव का नाम कापड़ा प्रचलित हो गया। मित्रों, बात है 17वीं शताब्दी की, जब जोधपुर के राजा गज सिंह थे। एक बार राजा गज सिंह किसी कारण से जयतारण तालुका के प्रशासनिक अधिकारी भानाजी भंडारी से नाराज हो गए थे। उन्होंने तुरंत ही भंडारी जी को जोधपुर आने का आदेश जारी किया। राजा गज सिंह का आदेश मानकर भंडारी जी जोधपुर के लिए चल दिए। भानाजी भंडारी एक जैन श्रावक थे और उनका प्रतिदिन नियम था कि जब तक वह सवेरे श्री जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वह कुछ भी नहीं खाते थे। जोधपुर की ओर जा रहे भंडारी जी रास्ते में कापड़ा नामक एक गांव में रुके। गांव में उन्होंने एक जैन यति को अपने नियमों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे नाराज होकर राजा गज सिंह ने मुझे जोधपुर बुलाया है। यह सुनकर वह यति बोले, भंडारी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी है, उनके दर्शन कर आप अपना नियम पूर्ण करो। भानाजी भंडारी ने प्रभु की दिव्य प्रतिमा जी के दर्शन कर अपना दैनिक नियम पूर्ण किया। साथ ही प्रभु के समक्ष भंडारी जी ने राजा गज सिंह के क्रोध से बचाने की विनती की। कुछ देर बाद भंडारी जी जिनेंद्र भगवान एवं जैन यति का आशीर्वाद लेकर अपनी जोधपुर की यात्रा पर चल दिए। जोधपुर पहुंचकर वह राज दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने राजा गज सिंह के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। राजा गज सिंह के दरबार में भानाजी भंडारी निर्दोष साबित हुए। राजा ने भंडारी जी का सम्मान किया और उन्हें आदर पूर्वक राजमहल से विदा किया। भंडारी जी जोधपुर से वापस अपने नगर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में वह उसी कापरड़ा गांव में रुके। वहां पर वह जैन यति से बोले, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन एवं आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुआ। मैं यहाँ पर इस गांव में एक भव्य जैन मंदिर बनवाना चाहता हूँ। भंडारी जी की बात सुनकर जैन यति ने उन्हें मंदिर बनवाने की स्वीकृति प्रदान की। भंडारी जी ने विक्रम संवत 1660 में मंदिर की नींव रखी। मात्र 500 मुद्राओं में भव्य और सुंदर 4 मंजिला मंदिर का निर्माण भंडारी जी द्वारा पूर्ण करवाया गया। मंदिर बनने के बाद मंदिर में मूल नायक भगवान की प्रतिमा जी हेतु खोज प्रारंभ की गई। मित्रों, आगे क्या हुआ यह जानने से पहले जय पार्श्वनाथ लिख दीजिए। इसी दौरान श्री जिनचंद्र सूर्य जी महाराज साहिब को एक सपना आया। स्वप्न में अधिष्ठायक देवों ने बबूल के वृक्ष के नीचे भूमि में एक प्रतिमा जी की उपस्थिति का संकेत दिया। कुछ दिनों बाद विक्रम संवत 1674 में भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के जन्म कल्याणक दिवस पर एक दिव्य प्रतिमा जी भूमि से अपने आप ही प्रकट हुई। विक्रम संवत 1678 में श्री जिनचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा की निश्रा में इस भव्य 4 मंजिला मंदिर में भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की यह दिव्य प्रतिमा जी स्थापित की गई थी। मित्रों, भूमि से स्वयं प्रकट होने के कारण यह स्वयंभू पार्श्वनाथ भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। शासन सम्राट पूज्य आचार्य देव श्री नेमिसूरीश्वर जी महाराजा के प्रयासों से इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया गया। विक्रम संवत 1975 को बसंत पंचमी के शुभ दिवस पर मूल नायक भगवान की पुनः प्रतिष्ठा की गई तथा 15 नई प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। साथ ही यहाँ पर प्रभु के अधिष्ठायक देव के रूप में 500 वर्षों से चमत्कारी भैरव जी भी विराजमान है। मित्रों, यह था श्री स्वयंभू पार्श्वनाथ भगवान का संक्षिप्त इतिहास। चलिए अब देख लेते हैं इस तीर्थ के कुछ अद्भुत चमत्कार। ये प्रतिमा जी लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है, किंतु किसके द्वारा निर्मित की गई है इसका कोई उल्लेख नहीं है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की यह प्रतिमा जी जहर मोहरा नामक रत्न से निर्मित है। यह एक विशेष प्रकार का रत्न है जो 27 रत्नों में सम्मिलित है। इस जहर मोहरा रत्न से पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने भोजन में विष अर्थात जहर का पता लगाने के लिए उपयोग करते थे। राजाओं का भोजन इस रत्न के बर्तनों में रखा जाता था। यदि राजाओं के भोजन में जहर की मात्रा होती तो यह जहर मोहरा रत्न उस जहर को नष्ट कर देता था। प्रभु का अभिषेक प्रक्षाल भयंकर विष को भी समाप्त कर देता है। मित्रों, यह विश्व की एकमात्र प्रतिमा जी है जिनके दोहरे फण है। इन दोनों दोहरे फणों में धरणेंद्र पद्मावती जी विराजमान है। दोनों दोहरे फणों में 7-7 नाग फण है।
मित्रों, यह विश्व की इकलौती प्रतिमा जी है जिनके हाथों में हस्तरेखा एवं पैरों में पद्म रेखा अंकित है। साथ ही प्रतिमा जी के नेल्स अर्थात नख भी है, जिन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में पहला 4 मंजिला मंदिर है जो 114 खंभों पर बना हुआ है। मित्रों, एक दुखद बात यह है कि जब यह मंदिर बना था तब यहाँ 800 जैन परिवार इस गांव में रहते थे, किंतु आज एक भी जैन परिवार इस गांव में नहीं है। पेढ़ी एवं ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर प्रभु जी के दर्शनों हेतु आने वाले यात्रियों के लिए सुंदर व्यवस्था की गई है। जोधपुर से यह अद्भुत तीर्थ मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कापरड़ा जैन तीर्थ पर विराजमान देवाधिदेव मूल नायक भगवान श्री स्वयंभू पार्श्वनाथ दादा की जय जयकार, जिन शासन की जय जयकार। धन्यवाद।